आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर क्या बातचीत हुई है, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और आज जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजब धो डाला है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर धोया नहीं है, सुनाया नहीं है, बल्कि उनको उनको छीछा लेदर कर दिया। और साथ में इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को, उनकी पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज कर दिया। अफसोस की बात है, आज आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि बॉस, नरेंद्र मोदी जैसा नेता वाकई इस देश में है। ये इस देश के लिए आज की डेट की बड़ी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने दिनों से सब सहते रहे, लेकिन उन्होंने इस टाइमिंग का इंतजार किया जब वो G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले थे। मिल नहीं पाए क्योंकि ट्रंप भागे भागे चले गए इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से। लेकिन फोन पर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो कहा है, आज आप सुनेंगे तो बतौर भारतीय आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का कोई नेता नहीं कह सकता मुंह पर। और राहुल गांधी, उनकी पॉलिटिक्स भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और ट्रंप की 35 मिनट की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से, सूत्रों के हवाले से मैं आपको एक एक डिटेल निकालकर बताने जा रहा हूं। लेकिन इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या भाव आता है राहुल गांधी को लेकर, ट्रंप को लेकर और मोदी को लेकर, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके दिल में भी देश है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या भाव आ रहा है। लेकिन मैं आपको नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई, उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान याद दिलाना चाहता हूं। इसको जरा सुनिए एक बार जरूर। इशारा किया, अभी आपको दिखा, ये वाला बयान सुनिए राहुल गांधी का। उन्होंने क्या कहा था। इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये वो राहुल गांधी हैं जो कह रहे थे ट्रंप ने फोन उठाकर मोदी से कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी कामयाबी की दुनिया भर में चर्चा है, उस पर राहुल गांधी इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। आज राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए कि ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई है। और इसकी शुरुआत आपको करता हूं, बताता हूं एक एक डिटेल, एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपके लिए लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। 35 मिनट की ये जो बातचीत हुई है, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को मिलना था G7 समिट में। ट्रंप भागे भागे अमेरिका चले गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मोदी से फोन पर बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा लाओ बात कराओ, मैं तो वहीं तुमको सुनाना चाहता था, अब नहीं है तो यहीं फोन पे सुनो। ये भाव था नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने ट्रंप को बताया कि सुनिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। इस बात से पहली चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी बड़ा झूठ बोल रहे थे कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहली बार ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने आज दी है 35 मिनट की बातचीत में। यानी इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप से शेयर नहीं की गई थी। यानी राहुल गांधी का यह बयान ही सबसे बड़ा झूठा बयान है कि मोदी को ट्रंप ने फोन किया था और सरेंडर करने के लिए कहा था। और सरेंडर क्या होता है, सीज फायर क्या होता है, पहले राहुल गांधी को इसका अंतर समझना चाहिए। फिर भी अब आपको आगे की बात बताता हूं। उन्होंने बताया ट्रंप को कि भाई हमने और आपने हमको जब पहलगाम हुआ था तो कहा था कि भाई ये गलत हुआ है, आतंकवाद की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या किया। और हमने दुनिया को भी बताया था कि हम पाकिस्तान को मारने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। और भारत का एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी था। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार ये सारी जानकारियां दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और एक जैसे बड़े देश का नेता बताता है कि भाई ये सब हुआ है, ये सब किया है हमने, उस तरह से और दुनिया को बताया था कि हम मार रहे हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को अब बताया है।
सोचिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर चले गए हैं नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, कि किस तरह की चीजें करते हैं वो, कि नरेंद्र सरेंडर, और देश को नीचा दिखाते हैं। इसके बाद सुनिए और बड़ी बात, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। यह बात नरेंद्र मोदी ने बताई डोनाल्ड ट्रंप को कि सुनिए, तुम्हारा जो डिप्टी है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उसने फोन किया था 9 मई को, और उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। अब सुनिए मोदी क्या बोल रहे हैं ट्रंप। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यानी डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में बताया कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा डिप्टी फोन किया था उस दिन जेडी वेंस कि पाकिस्तान भारत पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो उससे बड़ा हमला भारत कर देगा। यानी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी सीज फायर को लेकर, या भारत पीछे नहीं हटा था, और जेडी वेंस ने भारत को बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने जा रहा है, तो भारत कोई सरेंडर के मोड में नहीं आया था, भारत कोई सीज फायर के मोड में नहीं आया था। भारत उस मोड में आया था जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे अगले दिन। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस जो है, न्यूक्लियर हथियार जहां रखे जाते हैं, कहा जा रहा है कि उसके मुंह को फोड़ दिया था भारत ने, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था अगले दिन भारत ने। यह थी भारत की कार्रवाई। और आप सोचिए, राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात मुंह पर बताकर नरेंद्र मोदी ने यह भी साबित कर दिया कि तुमसे तो मेरी बात ही नहीं हुई थी भाई, मेरी बात तो जेडी वेंस से हुई थी, और जेडी वेंस ने जो कहा था मैंने उसको बता दिया था, पता नहीं उसने तुमको बताया कि नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर उनको झूठा बता दिया। और यह होता है एक मंझे हुए नेता का व्यवहार। डोनाल्ड ट्रंप की तरह छिछोरी हरकतें नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री कि दुनिया भर में मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। नरेंद्र मोदी ने सही वक्त का इंतजार किया और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे कहा कि सुनो, तुमको यह भी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो बातचीत होगी भाई, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आके ये बताया है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया उनको कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मेरी कोई बात नहीं हुई थी, भारत की कोई बात नहीं हुई थी। तो दुनिया भर में उछल के जो बोल रहे हो कि भाई हमने ट्रेड का ऑफर किया और भारत ने ऐसा कर लिया, आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे कह दिया एक तरीके से कि तुम झूठे हो, ये सब मत करो। और उन्होंने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पे कोई बात नहीं हुई थी। अब आप सोचिए, इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि कोई झूठ बोल रहा हो, उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसको बताओ। यहां तो फोन पर थे, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, वो डायरेक्ट आंखों में आंखें मिलाकर बोलने जैसा है कि मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो। और ये सच है कि हमारी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सोचिए कितना छोटा सा मुंह रह गया होगा ट्रंप का। यह है भारत की नई लीडरशिप की ताकत। और उन्होंने यह भी कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों सेनाओं के बीच मौजूद चैनल्स के माध्यम से हुई थी, पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। अब इससे ज्यादा क्लियर नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते भाई। लेकिन फिर भी कांग्रेस अभी क्या कह रही है, ये सुनकर अभी आपको आगे बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि क्या ही पार्टी है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर उनकी छीछा कर दी। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है, और न कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से एक मत है। मोदी ने ट्रंप से फोन पर कह दिया कि हमको मध्यस्थता की जरूरत न थी, न है और न होगी, इसलिए बीच में मत घुसना। यह था नरेंद्र मोदी को ट्रंप को मैसेज। और इसीलिए ट्रंप हड़कते हैं मोदी से। उन्होंने आपको एक उनका वीडियो याद होगा, कहा था कि मैंने कहा था कि मैं कुछ मदद करूं जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, आतंकी अटैक किया था पहलगाम या उस वक्त। तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में आ गए थे और कहा था कि मैं हैंडल कर लूंगा, जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी का आज गुस्सा, आज उनका रौद्र रूप डोनाल्ड ट्रंप ने फिर महसूस किया होगा जब उन्होंने कहा कि हमको ये सब न सिखाओ, हमको मीडिएशन की जरूरत नहीं, हमको मध्यस्थता की न जरूरत थी, न है और न होगी। यानी ट्रंप को उनकी जगह दिखा दी नरेंद्र मोदी ने आज इस फोन कॉल के जरिए। जगह दिखा दी नरेंद्र मोदी ने आज इस फोन कॉल के जरिए। उन्होंने कहा कि भाई सीधा पाकिस्तान से बात हुई थी और किसी से बात नहीं हुई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यह भी उन्होंने ट्रंप को बता दिया कि बॉस अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेंगे, हम वॉर मानेंगे और हम और मारेंगे पाकिस्तान को, ये तुमको बता दे रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यह भी ट्रंप को बता दिया कि अगली बार फिर मारेंगे, यह मत सोचना कि तुमको बताने आएंगे। और इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई तो गुस्से में है, भाई तो एकदम रगड़ के रख दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि क्या आप कनाडा से वापस होते वक्त अमेरिका में रुक कर जा सकते हैं, मिलते हुए चले जाइए। इन्होंने सोचा कि भाई हम नरेंद्र मोदी को ऐसा कहेंगे, थोड़ा भाई बहुत गुस्से में आ गए हैं, थोड़ा सामने बैठ के थोड़ा लप्पो चप्पो करेंगे, लीपापोती करेंगे तो मोदी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया आपको पता है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। यह है नरेंद्र मोदी का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को। यह है नए भारत का जवाब कि अमेरिका कह रहा है कि सर थोड़ा मिलते चले जाते, नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं भाई मेरे पहले से काम है, देखते हैं आगे मिलेंगे। सुनिए क्या बताया भारत के विदेश मंत्रालय ने, एक बार फिर आगे की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी का जवाब कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे सुनाया, भर भर के सुनाया, झूठा हो तुम ये साबित कर दिया, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाए कि थोड़ा मिल लेते दोस्त, तो उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, आगे देखते हैं, आगे मिलेंगे। यह है नए भारत की ताकत बॉस। अमेरिका को मुंह पे कह रहा है कि नहीं मिलेंगे, जिसके लिए दुनिया खड़ी रहती है कि कब मिलने की बात हो और हम चुप पहुंच जाए। और इसके बाद वो मुनीर को भी बुलाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने के लिए कहा जा रहा है। शायद ये भी समझाएंगे कि भाई मत भिड़ो, अभी मार देगा भारत बहुत तेज। और वहां ईरान को ठोकने के लिए भी पाकिस्तान के जरिए जो ही अमेरिका घुसेगा, ये भी कहा जा रहा है, तो वहां पाकिस्तान का मुसलमान प्रेम भी एक्सपोज होगा। खैर, जब ये सारी बातें हो गई, डोनाल्ड ट्रंप तो एक्सपोज हो चुके दुनिया के सामने। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितना शानदार समय और वक्त चुन के ठोका है। लेकिन राहुल गांधी का एक और बयान सुनना जरूरी है, फिर आपको बताता हूं आज कांग्रेस क्या करे, लेकिन पहले सुनिए। 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे थे? राहुल गांधी, आपको समझना होगा, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मैंने मोदी को सरेंडर करा दिया। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह पर जवाब देना ये बहुत बखूबी जानते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं। उनको पता था कि G7 में मिलेगा ये ट्रंप, और वहीं पे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने मोदी को सरेंडर करा दिया। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह पर जवाब देना ये बहुत बखूबी जानते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं। उनको पता था कि G7 में मिलेगा ये ट्रंप, और वहीं पे मुंह पे सुनाऊंगा इसको। नहीं मिला तो फोन पर सुनाया। ये है नरेंद्र मोदी।